हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास का 5.1 और 5.2 पढ़ के ख़त्म कर लिया है, तो वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम 5.3 कर रहे हैं। 5.3 करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो इसका जो पहला क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अभी तक हमने जो 5.2 में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि वर्ग क्या होते हैं। अगर हम किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उसका क्या हो जाता था, वर्ग हो जाता था। अब हमें वो पूछ रहा है कि वर्गमूल क्या होते हैं। वर्गमूल, किसी भी संख्या पे अगर वर्ग लगा है जैसे, ठीक है, और हम ये वर्ग हटाना चाहते हैं तो वर्ग का वर्गमूल हो जाता है, यानी कि रूट हो जाता है। जैसे हम जमा करते हैं, ठीक है, और जमा का उस साइड जाके क्या हो जाता है, घटा हो जाता है, ठीक है। गुणा का क्या हो जाता है, उस साइड जाके भाग हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही वर्ग का बराबर के उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। जैसे हमें दिया है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग हम कर रहे हैं तो वो क्या है, 1 है। और अगर उसने हमसे पूछ लिया कि 1 का ही वर्गमूल क्या है तो इसका हम रूट करेंगे, और 1 × 1, जब रूट के अंदर दो संख्याएं होती हैं तो एक संख्या बाहर आ जाती है और वही उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। यानी कि अगर हमने 1 का वर्ग किया तो वो क्या आया, 1 आया, और 1 का वर्गमूल किया तो भी हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर करें, 2 × 2, तो वो क्या हो जाता है, 4, ठीक है। और 2 का मतलब 4 जो आया है, 4 का अगर हम वर्गमूल करें तो वो क्या होगा, 2 × 2, और दोनों में से एक बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 10 तक अगर हम देख लें, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, उसके बाद हम इस पहले क्वेश्चन पे आएंगे और हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। ये हमारे वर्ग हो गए, ठीक है, ये वाले हमारे क्या हो गए, वर्ग, और ये वाले हमारे क्या हो गए, वर्गमूल। ये मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक लिख के दे दिए हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमें आगे के क्वेश्चनों में काम आएगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि इकाई अंक की संभावना क्या है, वो निकालनी है हमें वर्गमूल के हिसाब से। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट वाला अंक होता है किसी भी क्वेश्चन का, जो लास्ट का अंक है, जो आखिरी वाला अंक है, वो क्या है, इकाई अंक है। तो इकाई अंक का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने अगर 1 का वर्गमूल निकाला तो 1 का वर्गमूल क्या निकला, तो हमारा 1 का जो वर्गमूल हुआ क्या हुआ, 1 हुआ। और एक बार 1 हमारा यहाँ आया 81 में, ठीक है, तो इसका भी वर्गमूल क्या हुआ, 9 हुआ। उसने हमसे संभावनाएं पूछी हैं, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1, 9801, इसके इकाई अंक के वर्गमूल की संभावना क्या होंगी, एक तो 1 हो जाएगी और एक 9 होगी, ठीक है। हमने वर्गमूल निकाला, 1 एक बार यहाँ आया था, एक बार 81 में 1 आया था, तो इसकी हमारी संभावना क्या हो गई, एक तो 1 हो गया और एक 9 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 9, 9, 8, 5, 6, इकाई अंक क्या है, 6। तो 6 कहाँ आ रहा है, एक तो 16 में आ रहा है और एक 36 में आ रहा है, ठीक है। तो इसके वर्गमूल की संभावना क्या होंगी, एक तो 4 होगी और एक 6 होगी, ठीक है। तो इसके इकाई अंक के वर्गमूल की संभावना 4 और 6 होगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
अब इसका जो थर्ड है 998001, यहाँ पर भी क्या आ रहा है इकाई अंक में 1 आ रहा है, तो 1 के लिए वही होगा जो हमने पहले में करा। क्या लिखेंगे, इसके इकाई अंक के वर्गमूल की संभावना 1 और 9 होगी। ठीक है, अब ये इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन लास्ट है इसका 76666025। इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 देख लेते हैं कहाँ कहाँ आता है। एक तो 25 में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, यानी कि इसका वर्गमूल की जो संभावना है इकाई अंक में वो क्या होगी 5 होगी। तो क्या लिखेंगे, इसके इकाई अंक के वर्गमूल की संभावना 5 होगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, हमें गणना भी नहीं करनी है और बताना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, हमने कल 5.2 पढ़ा था और 5.2 में हमने ये जाना था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो तो वो क्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक एक करके हम पता करते हैं। देखें क्या नहीं आना चाहिए, एक तो 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ 3 है, 7 भी है और यहाँ 8 भी है, यानी कि ये तीनों संख्या पहली 153, दूसरी 257 और तीसरी 408 पूर्ण वर्ग नहीं है और चौथी संख्या 441 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 159 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने जो 5.1 पढ़ा था, 5.1 में हमने क्या किया था, विषम संख्याओं का क्या किया था, जोड़ किया था। ठीक है, और जोड़ करने पर हमें क्या मिल रहा था, उसका वर्गमूल मिल रहा था जो संख्या आ रही थी। जैसे हमें 49 दिया हुआ था और 49 का हमें क्या निकालना था, 7 से वर्गमूल निकालना था। जैसे 1 2 3 4 5 6 जमा 7, ये हो गई 7 संख्याएं। इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा था, 49 मिल रहा था और 7 का स्क्वायर करने पर भी हमें क्या मिल रहा था, 49 मिल रहा था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, घटाना है। जैसे हम मान के चलते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो 9 में से हम पहले 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। फिर 8 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। फिर 5 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। जब हमें 0 मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें यहीं पर बंद कर देना है माइनस करना, और हम देखेंगे हमने कितनी बार माइनस किया है, 1 2 3 बार। तो हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा 9 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा है, सिंपल।
अब यही चीज़ हमें माइनस वाली यहाँ करनी है और इनके आंसर निकालने, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99। 99 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 96। 96 में से फिर क्या माइनस करेंगे 5 तो क्या आएगा 91। 91 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 91 में से 7 गया तो क्या बचेगा 84। 84 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 75, ठीक है। 75 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, ठीक है। फिर 64 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, ठीक है। 5 में से 51 में से 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 में से 5 गया तो नहीं जा सकता, इससे 1 हासिल लेंगे। 11 में से 5 गया 6, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 36 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करते हैं। 16 में से 7 गया 9 और 2 में से 1 गया 1। फिर 19 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब हमने कितनी बार माइनस करा है ये हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा हमें दिया है वो क्या दिया है 169। अब 169 में से पहले क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 168, ठीक है। फिर 168 में से 3 माइनस करेंगे तो 165। फिर 165 में से 5 माइनस करेंगे तो 160। फिर 160 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 153। फिर 153 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 यहाँ से माइनस और 6 वहाँ से, तो 144। 144 में से 11 माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3 और 14 में से 1 गया 13, ठीक है। फिर 133 में से 13 माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 और 1 का 1, ठीक है। 120। 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105 बचेगा। 105 में से 17 माइनस करेंगे तो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 7 गया 8 बचा, ठीक है। और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। उसके बाद 88 में से 19 माइनस करेंगे तो 8 में से तो 9 नहीं जा सकता, तो 18 में से 9 गया 9 और 7 में से 1 गया 6। 69 में से 21 गया, कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया 4। फिर 48 में से 23 गया, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। अब इसके बाद क्या अंक आएगा, 25 ही आएगा। 25 में से 25 गया 0। अब हम गिनते हैं हमने कितनी बारी माइनस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 169 का वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।